છે અને 11,000 સુભાષભાઈ અમલેલાલ ગાંધી તરફથી આપણને મળેલા છે। એટલે આ બંને ભક્ત પરિવારે આ કથાનું આયોજન કરેલું છે। ખૂબ સુંદર છે। છાયા દીદીના મુખે આપણે 7 દિવસ કથા સાંભળવાની છે।
नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिभाव दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलता। सबसे पहले हम गुरु महाराज को श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को श्री चरणों में वंदन करते हैं और आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज से भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह आरंभ कर रहे हैं। ये कथा हमारी सारी व्यथा को मिटा देती है। कथा क्या करती है? व्यथा को मिटा देती है। इसलिए कथा करने से, कथा सुनने से, खास करके जो कथा करता है, जो कथा करवाता है, जो कथा सुनता है, तीनों का कल्याण हो जाता है। तीनों का, क्योंकि आज ही मैंने एक बात पढ़ी कि जो कथा करता है, जो कथा सुनता है, तो जैसे आज हमने कथा आरंभ की, कितने दिन की कथा है? 7 दिन तक हमारा और आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है, श्रोता का और वक्ता का। और कभी कभी तो इन 7 दिनों में हमारी जगह भी फिक्स हो जाती है कि हम बोल देते हैं, देखो कल मेरी यही जगह है, इस पे कोई मत बैठना। उससे क्या होता है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा, जो कथा करता है और जो कथा सुनता है, इसका आई कांटेक्ट होता है। जब तक नहीं होता है तब तक कथा समझ में नहीं आती, जगह भी फिक्स हो जाती है। ये अलग बात है, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये हॉल हमारा नहीं है, लेकिन 7 दिन के लिए तो हमारा ही है। तो कथा क्या करती है? आज हम सिर्फ भूमिका बनाएंगे, कथा तो हम कल से आरंभ करेंगे। हमें पहले पता तो चले कि भागवत कथा है क्या। भागवत कथा सुनने से कल्याण क्या होता है, भागवत कथा का लाभ क्या है। जब हमें पता चलेगा तब हम उस भाव से कथा को सुनेंगे, श्रवण। पहले तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण। क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसे महापुरुषों का कहना है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से, श्रीमद् भागवत कथा दिनों में अगर किसी की मृत्यु होने वाली होगी तो नहीं होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब कहाँ लिखी है। लेकिन एटलीस्ट 7 दिन हम निश्चिंत हैं, क्योंकि यम भी कहता है, अरे भाई इसने भागवत का संकल्प लिया है, इसके पास मत जाना। मृत्यु को भी रोका जाता है कि इसने भागवत का संकल्प लिया है, इसके पास।
अब बताइए कि पहले इन 7 दिनों का संकल्प कौन कर रहा है कि हम 7 दिन आएंगे और श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे? कितने जने संकल्प? थोड़ा कैमरा को घुमाओ तो सही, पता तो चले। हाथ ऊपर रखना। देखो जिन्होंने हाथ ऊपर किया है 7 दिन लाना ना। हाँ यहाँ भी किसका नीचे है? आएंगे पक्का? हाँ, क्योंकि याद रखो ये मौका हमको बार बार मिलने वाला नहीं है। पता नहीं कैसे संजोग बैठा है, पता नहीं कैसे हम पे हरि की कृपा। याद रखो हरि की कृपा के बिना हरि की कथा मिलती नहीं। हरि की कृपा के बिना हरि की कथा, ये जो हम बैठे हैं ना, ये हरि की कृपा है। ये जो भागवत का संकल्प किया है, और जैसे अभी हमारी बहन बता रहे थे कि इन्होंने सेवा का संकल्प किया, इन्होंने सेवा दी, ये उनके ऊपर हरि की, ये हमारे माता जी के ऊपर हरि की कृपा है। ये हमारी सोना बहन के ऊपर हरि की कृपा है। ये सब जो इतनी मेहनत, इतनी सेवा करते हैं, ये बिना कृपा के संभव। जब हरि की कृपा होती है तो प्रेरणा होती है, चलो हम श्रीमद् भागवत कथा रखवा जाए। फिर उसमें से उसी के मन में भाव आ जाए, चलो हम ये सेवा कर लेते हैं, चलो ये महाप्रसाद की सेवा मेरी तरफ से, चलो आज का भंडारा मेरी तरफ से। ये कौन प्रेरणा देता है? ये ईश्वर प्रेरणा देता है। और अगर वो प्रेरणा दे और हम करें तो सोचो उनकी हमारे ऊपर कितनी कृपा होती है, कितनी कृपा होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है। श्रीमद् भागवत कथा कल्याण करती है। आप सिर्फ 7 दिन एकाग्र चित्त से इस कथा को सुनिए। मैं सच कहती हूँ, ये कथा आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी। अब परिवर्तन ला दे इसका मतलब मोटे से पतले हो जाएंगे, काले से गोरे हो जाएंगे, छोटे बाल से लंबे बाल हो जाएंगे, जिनका चश्मा होगा उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हृदय परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से क्या परिवर्तन होता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और एक संकल्प मन में आता है, क्या मुझे कृष्ण चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। कैसे? सुन, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु आने वाली थी। कितने दिन में? बोलिए ना, 7 दिन में। सबों ने सोचा कि सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन में मृत्यु को मंगलमय बनाना है। 7 दिनों में मृत्यु को मंगलमय बनाना है। कैसे? आप समझ सकते हो, एक तरफ 84 लाख जूलियों का चक्कर और एक तरफ 7 दिन। श्राप तो मिल गया, ये तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि अगली कथा में हमने ये पूरा वर्णन किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिन थोड़े हैं, काम बहुत बड़ा है। क्या कहा? दिन थोड़े और काम बहुत बड़ा। और वो बहुत बड़ा काम क्या है? जन्म मरण से छुटकारा। कैसे हो? राजा परीक्षित, उनके गुरु ने कहा, बेटा तुम्हें 7 दिनों का श्राप है। राजा परीक्षित गंगा के किनारे सब साधु संत ऋषि मुनि, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई वेद अध्ययन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, सबके पास आए क्योंकि वो
तो राजा थे, हस्तिनापुर का राज्य था उनके पास। और राजा परीक्षित सहज स्वभाव के, बहुत सरल स्वभाव। आप में से कोई बताएगा कि राजा परीक्षित किसके बेटे थे? किसके बेटे थे? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का पुत्र। अर्थात वो पांडवों के वंशज थे। और आपको पता है पांडव कितने सदाचारी थे। आज उनका ही वंशज। और जब तक राजा परीक्षित का राज्य था, कलयुग में प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित ने सोचा था कि जब तक मैं हूं, मैं कलयुग को प्रवेश नहीं होने दूंगा, क्योंकि कलयुग मतलब कलह का युग, मैं नहीं प्रवेश होने दूंगा। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे हस्तिनापुर का। तब राजा परीक्षित ने देखा कि एक एकदम काला व्यक्ति, एकदम काला, और उस काले व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन? बोला मैं कलयुग हूं। जैसे ही कलयुग सुना, राजा परीक्षित ने तलवार निकाली कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने हाथ जोड़ के राजा परीक्षित से कहा, महाराज ये तो हमेशा से चलता है, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और फिर अब तो मेरी बारी है। अब तो द्वापर का समय पूरा हो गया, अब तो मेरी बारी है, अब तो मुझे आना है। अच्छा परीक्षित जी का जब तक मैं हूं तब तक तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। अब सुनो, क्या ये संकल्प हम नहीं कर सकते कि जब तक हम हैं, हम अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होने देंगे? क्या ये संकल्प हम नहीं कर सकते? भले कलयुग है, युग कलयुग का है, लेकिन इस कलयुग में भी हम अपने घर को सतयुग नहीं बना सकते? बोलिए, बना सकते कि नहीं बना सकते? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? ये हॉल है। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ये हॉल है। कैसे? इस कलयुग में भी यहाँ सतयुग है। क्यों? यहाँ क्या हो रही है? कृष्ण कथा हो रही है। क्या हो रही है? कृष्ण कथा हो रही है। तो ये किस एंगल से कलयुग लग रहा है? सब इतने प्रेम से, भाव से हरि कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये कौन सा युग लग रहा है बताइए? लग रहा है ना सब?